पर इसके अलावा अगर हमने कंसेप्शन रेट और बढ़ाना है, तो उसके लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, तो इस एक जब आपने पशु का चयन कर लिया और आपने ये चयन कर लिया कि ये गाय है हमारे पास और ये हीफर हैं जिसमें कि सेक्स सीमन लगाया जा सकता है, उसके अलावा कुछ और चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा कंसेप्शन रेट में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। पहली चीज तो ये देखा गया है कि जिन भी पशुओं में सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप जानते होंगे अलग अलग विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, डबल ओवसिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, सीडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से कोई भी विधि इस्तेमाल की जाए, लेकिन ये पाया गया है कि जिन भी पशुओं में सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने के बाद कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, उनमें कंसेप्शन रेट बेहतर आता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आजकल आप महसूस करेंगे कि जितने भी पशु हैं वो सामान्य से ज्यादा अवधि तक गर्मी में रहते हैं, और इस समय किसी भी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के लिए ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि गर्भाधान का सही समय क्या हो। तो ये सही समय की जो एक विंडो है, ये केवल लगभग 6 से 8 घंटे की किसी भी गाय में या हीफर में होती है। यानी कि 6 से 8 घंटे का अंतराल वो समय है जिसके बीच में अगर कृत्रिम गर्भाधान किया जाए तो ज्यादा सफलता मिलती है, और अगर उससे पहले कर दिया जाए या उसके बाद कर दिया जाए तो भी जो है जो कंसेप्शन रेट है उसमें कमी दर्ज की जाती है। तो अगर सिंक्रोनाइजेशन करेंगे तो उसमें एआई करने का, गर्भाधान करने का समय बिल्कुल निश्चित होता है, और हार्मोन की स्थिति भी पशु के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ऐसा करने पर, कृत्रिम गर्भाधान करने पर बहुत ज्यादा सफलता कंसेप्शन में मिलेगी सेक्सीमन के द्वारा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कृत्रिम गर्भाधान की मानक पद्धति है उसका बिल्कुल शत प्रतिशत एकदम उसको फॉलो किया जाना चाहिए। पहली चीज तो आती है कि स्ट्रॉ को गर्म करने का तापमान, यानी कि जब स्ट्रॉ टैंक से निकाला गया, लिक्विड नाइट्रोजन टैंक से निकाला गया, उसके बाद उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी में डुबोना चाहिए, और ये समय अवधि जो है वो 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक की। अगर ये तापमान में कुछ भी अंतर आएगा, तापमान कुछ कम या ज्यादा होगा, या इसके साथ साथ अवधि में कुछ कम या ज्यादा किया जाएगा, तो भी जो है कंसेप्शन रेट में दिक्कत आएगी। तो आप बिल्कुल इसी का पालन करें, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी होना चाहिए और इसमें 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक स्ट्रॉ को डुबाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज जो बहुत ध्यान देने की है वो ये कि एक बार अगर स्ट्रॉ गर्म कर लिया गया पानी में, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी में, उसके बाद हर एक स्ट्रॉ में एक एयर स्पेस होती है, हवा का एक स्थान होता है जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये वो स्थान है जो हर एक स्ट्रॉ में रखा जाता है, ताकि स्ट्रॉ को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने पर जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ता है स्ट्रॉ, उससे कहीं वो फट ना जाए। तो ये हर एक स्ट्रॉ में होगा, और जिस हम सिरे से स्ट्रॉ को काटते हैं वहीं पर इस एयर स्पेस का होना जरूरी है। अगर किसी वजह से ये एयर स्पेस स्ट्रॉ के बीच में चला गया है तो आप उंगली से स्ट्रॉ को झटक लें और ये निश्चित करें कि ये एयर स्पेस एक कोने में आ गया है। क्योंकि देखिए अगर आपने स्ट्रॉ को कैंची से या स्ट्रॉ कटर से काटा और उस समय एयर स्पेस अपने स्थान पर नहीं है, तो 1 या 2 बूंद सीमन का क्षति हो सकती है। 1 या 2 बूंद सीमन की क्षति का मतलब है कुछ लाख शुक्राणुओं की क्षति हो गई। तो जब कुछ लाख शुक्राणु पहले से ही स्ट्रॉ में कम जाएंगे तो इससे कंसेप्शन रेट निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे आखिरी बात यह है साइट ऑफ डिपोजिशन। जो भी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता सेक्स सीमन का उपयोग कर रहे हैं वो ये बात बिल्कुल प्रमाणिक रूप से स्टैब्लिश करें, निश्चित करें कि सीमन हमेशा यूट्राइन बॉडी में ही छोड़ा गया है। कई पशुओं में ऐसा होता है कि किंड सर्विक्स होता है, यानी कि सर्विक्स के आगे गन जा नहीं पाती। ऐसे पशु में भी सेक्स सीमन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, सीमन छोड़ने का स्थान केवल और केवल यूट्राइन बॉडी ही होना चाहिए। अगर उससे आगे जाके यूट्राइन हॉर्न में सीमन छोड़ा जाता है तभी भी कंसेप्शन की संभावनाएं कम होंगी, और अगर उससे पहले यानी कि सर्विक्स में सीमन छोड़ दिया जाता है तभी भी कंसेप्शन रेट की संभावना बहुत कम हो जाएगी।